जस्ट अ रिमाइंडर दैट यहाँ पूरी एंटायरिटी के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इट विल बी स्पेसिफिकली ऑन कैसे सुधीर चौधरी का क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन पर कवरेज बदल गया है। कुछ इंसिडेंट्स का रेफरेंस होगा बिना डिटेल्स के, जितना थोड़ा बहुत मुझे आता है उतना ह्यूमर भी होगा। इसलिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अपनी 56 इंच की टॉलरेंस वाली छाती लेके बढ़ें। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। जो तस्वीरें अभी आपने देखी, ये हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाई थी और आपसे सवाल पूछा था, और वो सवाल ये था कि आप सब कुछ इतना जल्दी भूल क्यों जाते हैं। दिल्ली में 5 साल की गुड़िया के साथ रेप की जो घटना हुई है, वो इस बात का सबूत है कि ये देश को रुलाने वाली खबरों के दिन हैं। हमने कहा था कि आप हों या नेता हों, पुलिस वाले हों या सिस्टम को चलाने वाले, सबकी याददाश्त बेहद कमजोर हो चुकी है। हमने आपको पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली में हुए गैंगरेप की घटना याद दिलाई थी। उसके बाद से महिलाओं से छेड़खानी के मामलों में 600% की बढ़ोतरी हुई है। रेप की घटनाएं 147% बढ़ गई हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको, देश के नेताओं को और हमारे सिस्टम को कुछ भी याद नहीं रहता। पूरा की पूरा सिस्टम नींद की गोलियां लेकर सो रहा है। आपकी कमजोर याददाश्त का सीधा फायदा होता है कुर्सी पर चिपके नेताओं और अफसरों को। अपनी डायरी और पेन निकाल कर बैठिए और हिसाब किताब लिखते रहिए, क्योंकि समाज और सरकार का हिसाब रखना अब बेहद जरूरी हो गया है। तुम सोच रहे होगे कि ये तो एक मुद्दा है जिसमें सभी न्यूट्रल रहते हैं। किसी का ऐसे क्राइम्स पर स्टांस कैसे बदल सकता है? क्राइम अगेंस्ट वुमेन को कोई और रुख कैसे दिया जा सकता है? चलो बेटा, बहुत सपने देख लिया, आज के लिए बहुत है। अब हम आपको भारत में इवेंट मैनेजमेंट वाला एक पॉलिटिकल मैच दिखाना चाहते हैं, जिसमें राहुल गांधी गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। इवेंट मैनेजमेंट वाले इस पॉलिटिकल मैच की हाइलाइट्स का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। इवेंट मैनेजमेंट वाला पॉलिटिकल मैच, ऑफ कोर्स। ऐसे ही तो इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी ऑडियंस को एक रेप इंसिडेंट से। देखो, रहने तो ये वाला था एक कंपैरिजन वीडियो, मगर कंपेयर करूं किससे? 25 मिनट तक इस आदमी ने सिर्फ 2 शब्द बोले। आज दिल्ली के इस पीड़ित परिवार के साथ फोटो खिंचवाने के लिए सबसे पहले राहुल गांधी वहां पहुंचे। राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी में ही बैठे बैठे पीड़ित के माता पिता से बातचीत की। मीडिया वहां इसलिए पहुंचा क्योंकि राहुल जी आने वाले थे। उन्हें राहुल जी को कवर करना था। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, और ना ही राहुल गांधी कि राहुल गांधी का कि राहुल गांधी ने, लेकिन राहुल गांधी ने ना तो राहुल गांधी कि राहुल जी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी। यार, मैं भी कोशिश करूंगा और तुम भी ट्राई करना। टैक्स भरने की तुम्हारी डेट चली गई है, बीवी तुम्हारी डिवोर्स मांग रही है, तुम्हारे गली के बाहर का ट्रांसफार्मर फट गया है, कुछ भी हो, तुम राहुल गांधी का नाम ले लो, सब माफ। बहुत कारगर तरीका है। 7 साल में इन लोगों ने प्रूव करके दिखाया है। ऑब्सेस्ड है यार ये पप्पू से। विषय क्या था और बात किस पे हो रही है? अगर इनकी किसी रिपोर्ट में, किसी इंटरव्यू में, किसी प्रोग्राम में राहुल गांधी का नाम नहीं होता है तो इनके लिए अनोखी बात हो जाती है। अरे मैं नहीं कह रहा यार, तिहाड़ी के मुंह से खुद सुन लो। हमारे 67 मिनट के इस इंटरव्यू में एक बार भी राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी या किसी और विपक्षी पार्टी या विपक्ष की नेता का नाम एक बार भी नहीं लिया गया। ये अपने आप में बहुत अनोखी बात है, और शायद ये पहला इंटरव्यू होगा भारत के इतिहास में जब पूरे इंटरव्यू में एक भी विपक्षी नेता या विपक्षी पार्टी का नाम तक नहीं लिया गया। ओहो, अचीवमेंट! क्या बेटा सुधीर, आज तो पनीर बनेगा है। लिटरली बंदा एक एपिसोड डेडिकेट करके बता रहा है कि 66 मिनट तक मैंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया ब्रो। जिसको एक्चुअल अवार्ड्स नहीं मिलते ना, उनकी यही अचीवमेंट्स होती हैं। ऑपोजिशन को स्क्रीन टाइम देना किसी भी तरह से कुछ गलत नहीं है, गाली देते देते भी चलेगा। वैसे भी ऑपोजिशन को दिखाता कौन है? मगर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अभी और है। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। आप ये उस समय के खर्च पर कर रहे हैं जो आप उस बच्ची के परिवार को गुनहगारों पर सवाल उठाने के लिए या एक बेटर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने में लगा सकते थे। इस सबसे बेहतर जो पहले कर रहे थे वही करो ना यार। फैक्ट्स बताओ, प्रशासन से सवाल करो, एटलीस्ट यूज दोज वर्ड्स। देश के नेताओं को और हमारे सिस्टम को, क्योंकि समाज और सरकार का हिसाब रखना अब बेहद जरूरी हो गया है। जिसमें काम लगता है, ठीक है। ज्यादा आसान है कि ANI से क्लिप उठाओ, ट्विटर खोलो और राहुल गांधी का नाम जपने लगो। यानी इस मामले में राजनीति का पैटर्न वैसा ही है जैसा पिछले साल हाथरस गैंगरेप के मामले में देश को देखने को मिला। यानी हर एक चीज इस तरह से हुई जैसे ये कोई तय कार्यक्रम होता है। सुधीर ने कनेक्शन बैठाने का कोई मौका नहीं छोड़ा कि देखो हाथरस में गया था ना ये, फिर यहाँ पर भी आ गया ये,
तो है ना कनेक्शन। तो राहुल जी न्याय दिलाने के लिए गए हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि हाथरस में भी वो यही कहकर आए थे कि वो न्याय दिलाएंगे, और हाथरस में जो पीड़ित परिवार है वो भी अभी यही कह रहा है कि उन्हें भी अभी तक न्याय मिला नहीं है। तो राहुल गांधी दोबारा से हाथरस क्यों नहीं गए एक बार भी? हाँ भाई, क्यों नहीं गए? की बड़ी खबर, हाथरस की ओर बढ़ रहे राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया है राहुल गांधी को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस धारा में आप मुझे अरेस्ट करते हैं? मैं अकेला जाना चाहता हूँ। बार बार रोका गया कि यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते हैं। हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा रहे थे। Some personnel of the UP police pushed him, lathi-charged him and threw him on the ground. पैदल वो हाथरस की ओर बढ़ने लगे, फिर पुलिस ने रोका और आखिरकार कार्रवाई करनी पड़ी पुलिस को और हिरासत में ले लिया गया। तो राहुल गांधी दोबारा से हाथरस क्यों नहीं गए एक बार भी? जो तस्वीरें अभी आपने देखी, ये हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाई थी और आपसे सवाल पूछा था, और वो सवाल ये था कि तुम्हारे डाइट प्लान में गोबर की मात्रा कितनी है। ना एंकर, ना प्रोड्यूसर, ना राइटर, किसी को घंटा याद नहीं है कि इनके खुद के चैनल पे इन्होंने क्या दिखाया था। ये अपने आप में बहुत अनोखी बात है। यही प्लान है। मोदी जी योगी जी जाने नहीं देंगे और गुल्लू एंड पार्टी पूछते रहेंगे कि क्यों नहीं गए। मगर देखो, ये सब राहुल गांधी को हीरो नहीं बना देता। इस सब के कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मायने होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो राहुल गांधी दिल्ली में पीड़ित के माता पिता के साथ अपनी फोटो ट्वीट नहीं कर देते। ऐसे इंसिडेंट्स होने पर अपने स्टेट्स में ये दिखते नहीं, सच्चाई है। लेकिन इस सब के चलते आप हाथरस का इंसिडेंट राहुल गांधी के सर नहीं मर सकते। तुमको अपने पापा से पूछना पड़ेगा कि पप्पू तक आया था यार। बीजेपी से तो आपने संबित पात्रा तक को नहीं भेजा। एक पत्रकार अभी तक जेल में पड़ा है। कोर्ट डिस्कस कर रहा है कि ऑनर किलिंग है, रेप तो हुआ ही नहीं है। फैमिली बोल रही है कि मीडिया से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और फिर ये राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि इंसाफ क्यों नहीं दिलाया भाई? तुमने बोला था ना, तो लाओ दो। क्योंकि ये घटना है 1 अगस्त की, आज है 4 अगस्त। सोचिए, 2 और 3 अगस्त को इस मामले में किसी की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई, किसी का कोई बयान नहीं आया। कमाल की बात तो ये है कि 2 और 3 अगस्त को डीएनए पर भी दिल्ली 2021 का ये केस डिस्कस नहीं हुआ था। आप खुद चेक कर लो, इस प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि तब तक इस मामले में पीड़ित परिवार की जाति के बारे में हमारे देश के नेताओं को पता नहीं चला था। इनको भी नहीं, मगर जैसे ही इनको पता चला, भाई साहब इन्होंने एडिटर बुला लिया, बोला भाई पोस्टर बना। पोस्टर ये रहा, दलित की बेटी राहुल की टूल। मतलब अब ये इतने पागल हो चुके हैं कि एक रेप विक्टिम को टूल बोल सकते हैं। आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो सारी जिम्मेदारी से हाथ साफ। एक बार इस पोस्टर को देखना और इसकी बातें सुनना। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मामले में हमारे देश के विपक्षी नेताओं को इस बच्ची के गैंगरेप और हत्या से ज्यादा उसकी जाति में दिलचस्पी है। सोचिए, हमारे देश में रेप जैसे गंभीर अपराध के मामलों को भी जाति के चश्मे से देखा जाता है। बच्ची के साथ क्या हुआ इसकी तो ज्यादा किसी को चिंता थी नहीं। इस सब में आप ये पूछना भूल जाते हो कि सरकार का है। जो एक बार गया है उससे सवाल हो रहे हैं, ठीक है। जो एक बार भी नहीं गया उससे सवाल क्यों नहीं हो रहे? कोई कुछ खास डिस्कस करता नहीं ये सब, क्योंकि हर कोई न्यूट्रल दिखना चाहता है। अपनी देश के ऑपोजिशन के साथ खड़ा होना मतलब बायस। तो बस जाने देते हैं ऐसे मुद्दों को जिन्हें हमारा मीडिया ऑपोजिशन बैशिंग की मीठी लेयर से कवर कर देता है। और रहा सवाल कि आप सब कुछ इतना जल्दी भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं आपको सब कुछ भुलाने के लिए।